बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को, और उसके अंदर हम सोर्सेज ऑफ ग्रोथ को जो है हमने डिस्कस किया था, और ये हमारा लेक्चर 8 है चैप्टर 1 का। अच्छा, उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसके लिए इतनी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज इन्वॉल्व हैं और जो खुद से भी हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ। बट डेवलपमेंट एक बहुत कंसाइज प्रोसेस है जिसके अंदर एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मगर अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, अभी हमने सिंपली ये बात समझी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि समथिंग इंक्रीज, और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब समथिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी मुल्क की। इसके अंदर हम जीडीपी को बहुत फोकस करते हैं, और हमने अभी जीडीपी को भी समझा। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री। विद इन कंट्री के अंदर जितनी फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उनके अंदर इंक्रीज के आने को हम डोमेस्टिक ग्रोथ कहते हैं, या जीडीपी के अंदर इकोनॉमी की हम बोलते हैं कि ग्रो हो रही है या ग्रो नहीं हो रही। ये एक हमारे पास टूल है कि एक मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। अच्छा, अब हमने डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझा। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो जाता, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है। ग्रोथ मतलब क्या है? ग्रोथ तो हम बहुत सारे हमारे पास और वेज हैं कि हम उसको इकोनॉमी के अंदर हम उसको ग्रोथ शो कर सकते हैं, मगर वो चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं आएगी। वो चीज़ हमारे लिए क्या कहलाएगी? देखिए, सिंपल सा इकोनॉमिक के अंदर है कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है तो प्राइजेस बढ़ जाती हैं। प्राइजेस के बढ़ने से भी, अब हम जीडीपी में क्या लेते हैं? अगर आपको मालूम हो तो जीडीपी में हम लेते हैं, जीडीपी क्या होता है? द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन अ कंट्री बाउंड्री। जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उनकी मनी वैल्यू को अगर हम ऐड कर लें, उनकी मनी वैल्यू को हम अगर ऐड कर लें तो वो हमारे लिए क्या कराता है? जीडीपी। तो जीडीपी को तो कोई भी गवर्नमेंट अपने मकसद के लिए बहुत आराम से उसको ऑल्टर कर सकती है। ऑल्टर मतलब चेंज कर सकती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट ही होती है, उसको उसके पास होता है टैक्सेशन को वो कम और ज़्यादा करते हैं। लाइक स्टेट बैंक डिसाइड करता है, अभी हमारा बजट जून में आ रहा है कि किन चीज़ों पे कितना टैक्स लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे कितना टैक्स लगेगा, फिर स्प्लिट महंगे हो जाएंगे, फ़ोन सेल फोन महंगे हो जाएंगे या सस्ते हो जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट की डिसाइड करती है कि अगर किसी चीज़ की प्राइजेस बढ़ानी है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। तो अब अगर हम सिंपल सा देखें भाई, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मतलब है कि जो जीडीपी बढ़ जाना, और जीडीपी तो बहुत आराम से बढ़ सकती है। अगर हम पेट्रोल प्राइस को ही लें कि पेट्रोल प्राइस अभी है, सपोज कर लो हम बोलते हैं पेट्रोल प्राइस है 100 रुपीज़ लीटर। ठीक है, ये है हमारी क्वांटिटी और ये है हमारी प्राइस। और अगर हम बोलते हैं सपोज कि हम 100 लीटर पेट्रोल प्राइस 100 रुपये उसकी प्राइस है, और 100 लीटर पेट्रोल हमने बेचा। ठीक है, अगर हमने 100 लीटर पेट्रोल हमने बेचा तो ये लेट सपोज इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 10,000। ठीक है, 10,000। अगर पूरी इकोनॉमी में सिर्फ हमने बेचा 100 लीटर पेट्रोल, और पेट्रोल प्राइस हमारी क्या है? पेट्रोल प्राइस हमारी 100 है, तो हमारी 10,000 क्या आ जाएगी? हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी। गवर्नमेंट इसको बहुत आराम से चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस एवरी मंथ गवर्नमेंट चेंज करती है। गवर्नमेंट पेट्रोल पर 5 रुपये बढ़ा दे। गवर्नमेंट ने अगर पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ा दिए तो 105 रुपये पर लीटर हो, और पेट्रोल की क्वांटिटी वही हो, 100 लीटर ही है, मगर अब इसकी प्राइस बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10,500 हो जाएगी मे बी। तो इस लिहाज से इंक्रीज कितना आया? 500 का आया। अब अगर मैं इसका ग्रोथ रेट निकालूंगा तो बेस से डिवाइड करते हैं। मैं क्या करूंगा? 500 को 10,000 पे मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मे बी ये 5% आएगा। तो यहां बोलेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमारी इकोनॉमी क्या है? 5% ग्रो कर गई, जबकि एक्चुअली इकोनॉमी में कुछ ग्रो नहीं हुआ।
जितना क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल पहले बिक रहा था उतना ही क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ये तो टैक्स के बढ़ जाने से हमारी आउटपुट के जो मनी वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ग्रोथ को इसलिए हम अच्छा नहीं समझते कि इसको तो कोई आराम से ऑल्टर कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो बोलती है भाई हमारे दौर में बहुत अच्छा इकोनॉमी थी, नेशनल ग्रोथ का रेट बहुत हाई था। तो भाई वो रेट का हाई होना तब अच्छा है जब मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो। कोई भी मुल्क डेवलप तब होता है जब वो गाड़ियां ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो, वो फूड आइटम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो, वो क्लोथ ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो, वो सेल फोन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो। हमारे मुल्क में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट मनी कर रहे हैं। क्रेडिट, अब पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, हर एक के पास गाड़ी नहीं थी, अब हर एक के पास गाड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, ये सारा क्रेडिट का पैसा है जो बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां ली गई हैं। अब वो बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां तो ले ली हैं, वो अब उस गाड़ियों की किस्तें पे करेगा, फिर उसमें जो भी फ्यूल कंज्यूम होगा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी और वो उससे कमाएगी। तो यहां पर इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ आ रही है वो एक्चुअल नहीं है, वो तो कैसी ग्रोथ है कि वो उन्होंने सिर्फ आर्टिफिशियली तौर पर ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी को। असल में देखें भाई, हमारे यहाँ हमारे मुल्क में तो 5,000 रुपए का नोट भी आ गया। पहले 100 का नोट प्रिंट हुआ, फिर 500 का नोट प्रिंट हुआ, फिर 1000 का, और अब 5,000 का नोट भी प्रिंट हो गया। मगर 5,000 का नोट प्रिंट होना किसी अच्छी इकोनॉमी की अलामत नहीं है। अगर हम डॉलर की बात करें तो $100 यानी कि $100 मैक्सिमम नोट है उनका, उसके बाद है ही नहीं। तो जिस मुल्क की करेंसी जितनी ज़्यादा डीवैल्यू होती है वो उतने ज़्यादा नोट प्रिंट करते हैं, क्योंकि नोट जो है वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है। आज 500 का नोट का ऐलान कर दें कि भाई 500 के नोट बंद हो रहे, तो कल इसको कोई कागज के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये ऐसे ही होंगे। आज वो बोल दें कि हम 5,000 का नोट बंद कर रहे हैं, तो ये पीस ऑफ पेपर है, तो ये पीस ऑफ पेपर है जस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कब होती है, जब उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी कब ग्रो होती है, जब उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े, जब वो ज्यादा कार्स प्रोड्यूस करे, ज्यादा फूड आइटम प्रोड्यूस करे, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे। जब सप्लाई ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा तो वो डेवलप इकोनॉमी कहलाएगी, अदरवाइज वो डेवलपमेंट इकोनॉमी कहलाएगी। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर जब पैसों को लोग डील करते हैं तो वो ट्रॉली भर भर के पैसा लेके जाते हैं, तोल के हिसाब पैसा होता है, क्योंकि उनकी मनी वैल्यू नहीं है कोई। मगर अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। हमारा जो डॉलर है 156 रुपीज उनके $1 के बराबर है। तो जो डॉलर की वैल्यू या किसी भी करेंसी की वैल्यू होती है वो उसके पीछे जो उस मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है। यूएसए की गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है, इसलिए डॉलर की वैल्यू है, हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है। तो इकोनॉमिक का ग्रो होना, इकोनॉमिक तो सिंपली एक आपको क्या बताता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का बढ़ जाना। अब प्रोडक्शन का बढ़ जाना, और इधर भी हम क्या ले रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं प्रोडक्शन की मनी वैल्यू। मनी वैल्यू तो तुम टैक्सेशन के जरिए बढ़ा सकते हो, तुमने टैक्स बढ़ा दिया और क्वांटिटी ऑफ चीजें उतनी ही है, तुम मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें लगेगा कि इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मगर ये जो 500 का इंक्रीज आया है ये जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स की वजह से आया है, इन्फ्लेशन की वजह से आया है। ये तो अच्छा नहीं है कि पहले तुम 100 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए 10,000 रुपीज दे रहे थे, अब भी तुम 100 लीटर पेट्रोल के लिए 10,500 रुपए दे रहे हो। दैट मीन्स कि तुम्हारी मनी वैल्यू डाउन हो रही है। तो ग्रोथ हमें किसी मुल्क की एक्चुअल पिक्चर को नहीं बताती कि वो मुल्क अच्छा है या नहीं है, हमें एक्चुअल जो बताता है वो कौन बताता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताती है। तो इसलिए अभी हमें इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने पहली बात करी, हमने पहली बात क्या करी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आता है, सिंपली इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है प्लस सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर क्या है, इसको अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी इसको हम यहीं स्टॉप करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।